बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इन दिनों देश में झूठ की ऐसी हवा बह रही है जो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण हर ओर बहती जा रही है। अगर सावधानी आपने नहीं बरती तो धड़ाम से झूठ के संस्कार से सांस्कृतिक हो जाएंगे। अब ये झूठ विपक्ष खासतौर पर गांधी परिवार के खिलाफ फैलाया जा रहा है। वो जैसे हलवाई फटाफट तरीके से मिठाई बनाते हैं, ठीक वैसे गरिष्ठ वरिष्ठ साधु सन्यासी से लेकर मंत्री तक नैरेटिव बनाने में पूरी तरीके से शामिल हैं। अब देखिए, प्रियंका गांधी जब सांसद बनी तो उनके बारे में रामभद्राचार्य ने कुछ ऐसा दावा किया। कितना दुर्भाग्य है हमारा, प्रियंका गांधी बनी सांसद, लोकसभा में सांसद बनी, उसके सम्मान में गौ काट दी गई, गौ पर गोली मार दी गई। ठीक है बेटे, इसका बदला हम लेंगे। अब हम नहीं सहन करेंगे। वेद कहते हैं चिदानंद मुनि जी, जो समान धूर्वती तम धूर्वयम वयम धूर्वामा। जो हमारी हिंसा करने आए उसकी हिंसा करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि जब प्रियंका गांधी सांसद बनी तो उनके सम्मान में गाय काटी गई, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही है। कई अखबारों के पन्नों पर यह लिखा हुआ है, जगत गुरु रामभद्राचार्य का यह दावा पूरी तरीके से गलत है। रामभद्राचार्य जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आप एक साधु हैं, आपका सम्मान है, आप धर्म की बात करते हैं और इसीलिए आपकी तरफ से बोली हुई एक बात जो झूठ है उसको बढ़ावा मिले, ये ठीक नहीं लगता है। प्रियंका गांधी जी के सांसद चुनने जाने पर बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई और तमाम तरह के झूठ प्रचारित करने लगी उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए। और उसमें से एक झूठ था मणिपुर के एक वीडियो को उनसे संबंधित करके चलाना। जिस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं वो मणिपुर का बहुत पुराना वीडियो है। असल में आप भी बीजेपी की आईटी सेल के झूठ का शिकार हो गए। तो मैं आशा करती हूं कि सत्य जानने के बाद आप अपने द्वारा कही हुई असत्य बात का खंडन जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे धर्म का आधार प्रेम और सत्य ही तो है। ये संत की वाणी है। रामभद्राचार्य कहते हैं कि वो दिव्यदर्शी हैं, लेकिन उनकी दिव्यता इस मामले में फेल साबित हो जा रही है। लेकिन जहां तक शाकाहारी और मांसाहारी के पैमाने को अगर आपको आंकना है तो एक बार सिर्फ कसाई की दुकान पर खड़े हो जाइए, सच्चाई खुद ब खुद पता चल जाएगी। देश को धार्मिक उन्माद, खासतौर पर एक धर्म विशेष को किस तरीके से अलग थलग करने का प्रयास किया जा रहा है, उसे जानना है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की भाषा सुनिए। वो कहते हैं, हमारे देश में हमें सिखाया जाता है कि छोटे से छोटे जानवर को भी नुकसान न पहुंचाया जाए, चींटियों को भी न मारें। ये सीख हमारे अंदर समाई हुई है। शायद इसीलिए हम सहिष्णु और दयालु हैं। जब दूसरे पीड़ित होते हैं तो हमें दर्द होता है, लेकिन आपकी संस्कृति में छोटी उम्र से ही बच्चों को जानवरों के वध के बारे में बताया जाता है। आप उनसे सहिष्णु और दयालु होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो ये भाषा एक जज की है। इसे जानकर, इसे सुनकर के आप क्या कहेंगे? न्याय की कुर्सी पर बैठने वाला एक जस्टिस खुलेआम कह रहा है, आपके धर्म के लोग झगड़ालू हैं, कट्टर हैं, जन्म से ही आप लोग मारने काटने वाले हैं। ये विचार वहां रख रहे हैं। वो भी देखने वाली बात है, शुद्ध रूप से धार्मिक पॉलिटिकल संस्था के मंच पर जब हाई कोर्ट के ये जज हैं, सोचिए ये जजमेंट कैसे देते होंगे, ये फैसला क्या लेते होंगे। क्या फैसला लेने से पहले हिंदू और मुसलमान के किसी मामले के बीच में हिंदू का पक्ष लेते हैं? क्या फैसला लेने से पहले किसी धार्मिक मामले में ये धर्म के आधार पर फैसला देते हैं? अब चलिए पीएम मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान को भी दिखाते हैं, जिसके लिए वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो गिरिराज सिंह कौन से विभाग के मंत्री हैं, ये आप में से कईयों को नहीं मालूम। वैसे मैं बताना भी नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि ये किस मुद्दे पर बोलेंगे इनके बारे में जरूर पता होगा। गिरिराज सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अपने पोस्ट के पहले ही लाइन में लिखते हैं, 1950 में ही नेहरू जी ने गज़वे हिंद की तैयारी कर रखी थी और इसे बताने के लिए आर्टिकल 25, 28 और आर्टिकल 30 का सहारा वो लेते हैं। अनुच्छेद 25 धर्म परिवर्तन को मान्यता देता है।
कॉन्शियंस की स्वतंत्रता, धर्म की आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को कॉन्शियस की स्वतंत्रता, धर्म को बिना किसी रुकावट के मानने, आचरण करने, प्रचार करने का समान रूप से हक है। तो यह धर्म परिवर्तन की बात कहां है? वैसे धर्म परिवर्तन तो शुद्धिकरण के नाम पर हिंदू संस्थाएं भी कराती हैं। आर्टिकल 25 के बाद आर्टिकल 28 की बात गिरिराज सिंह करते हैं, जहां पर वो लिखते हैं कि आर्टिकल 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का अधिकार छीन लिया। चलिए संविधान का एक और पन्ना पलटते हैं। आर्टिकल 28 में वाकई में ऐसा लिखा हुआ जो गिरिराज सिंह ने दावा किया। आर्टिकल 28 में साफ लिखा है, पूर्णतः राज्य निधि से संचालित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। खंड 1 की कोई बात किसी ऐसी शैक्षणिक संस्थान पर लागू नहीं होगी जो राज्य द्वारा प्रशासित है, किंतु किसी ऐसे दान या न्याय के अधीन स्थापित की गई है जिसके लिए अपेक्षित है कि ऐसी संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाए। तो यह भी गिरिराज सिंह का दावा झूठा निकला। तीसरा दावा, आर्टिकल 30 को आगे लिख करके गिरिराज सिंह ने कहा, अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार देता है। सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। इसमें संस्थान के प्रकार, इसकी संबद्धता और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार शामिल है। राज्य सहायता देते समय किसी भी शैक्षणिक संस्थान के साथ उसके अल्पसंख्यक दर्जे के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। अल्पसंख्यक संस्थान को बहुसंख्यकों की ओर से स्थापित संस्थानों के समान ही व्यवहार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। वैसे भी देखेंगे, धार्मिक शिक्षा जितनी मुस्लिमों के बीच दी जाती है उतनी हिंदुओं में दी जाती है। मुस्लिमों के लिए मदरसा है तो हिंदुओं के लिए सरस्वती शिशु मंदिर। कई पीठ और मंदिरों में धार्मिक शिक्षाएं दी जाती हैं। मैं तो ये कहूँगा, पहले तो इस तरीके के विचार को इग्नोर कीजिए। अगर किसी के पास पहुँचे तो उसके सामने तथ्य रखिए, क्योंकि जब ऐसा करेंगे तो देश उस ओर नहीं जाएगा जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ये नेता ले जाने की कोशिश कर रहे हैं।